झारखंड में जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और विवादों का चोली दामन का साथ है। जब से इम्तिहान लेने शुरू हुए सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के रिक्रूटमेंट के लिए, उसी वक्त से कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जेपीएससी का लगातार पीछा करता रहा। छठी जेपीएससी को लेकर बड़ा विवाद था कि उस वक्त क्वालिफाइंग मार्क्स को भी ऐड करके 326 उम्मीदवारों को सफल घोषित कर दिया गया और वो उम्मीदवार जो हैं अब कहीं अपनी सेवा दे रहे हैं राज्य के अलग अलग कोनों में। इसके बाद जो है उस मामले को लेकर सड़क से लेकर सदन तक हंगामा हुआ। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। एकल बेंच जो है हाईकोर्ट का यानी सिंगल बेंच ने ये फैसला दिया कि 326 लोगों की नियुक्ति जो है वो वैध नहीं है, यानी उसे खारिज किया जाए। छठी जेपीएससी में जो 326 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए थे, पहले ही सिंगल बेंच यानी जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी के बेंच ने उसे खारिज किया था और कहा था कि उनकी नियुक्ति जो है वैध नहीं है। और उसी फैसले को डबल बेंच की जो खंडपीठ है यानी डबल बेंच जो है हेडेड बाय चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और एसएन प्रसाद की जो बेंच है उसने उस फैसले को बरकरार रखा है। यानी 326 अभ्यर्थी जो छठी जेपीएससी में सफल घोषित किए गए थे उनको बड़ा झटका लगा है और इस मुद्दे पर लगातार आंदोलन हुआ था सड़क से लेकर सदन तक और सदन से लेकर सड़क तक। इस बात को लेकर काफी उंगलियां उठाई गई थी कि क्वालिफाइंग मार्क्स आखिर कैसे जो है मेंस एग्जाम के साथ जोड़ दिया गया और उसके हिसाब से क्यों मेरिट लिस्ट निकाला गया। साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट्स को भी जगह दे दी गई जिन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स का जो कट ऑफ था वही उतने अंक ही अर्जित नहीं किए थे। इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनोज यादव है। इनके भी घर से लोगों ने जेपीएससी दिया और मेंस देने के बावजूद जो है वो सफल नहीं हो पाए। अदालत गई, जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स कई लोग हैं वो अदालत पहुंचे और वहां से जब अब फैसला आया है तो इनका क्या कहना है, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। मनोज जी, ये जो फैसला है उसको किस हिसाब से देखते हैं? क्या राहत भरा है? 326 लोगों के लिए एक नया जो है एक अपॉर्चुनिटी का द्वार खुलेगा इससे? देखिए, सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि इसी छठी जेपीएससी के जो आंदोलन करता मैं था और मुझे 3 महीना जेल भी हुआ था। जेल हुआ था? मैं 3 महीना जेल खटा हूँ ये छठी जेपीएससी के लिए। 3 महीने तक आंदोलन कर रहे थे आप? आंदोलन किया मैंने। ये आपका रिजल्ट गलत है। हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, ये इसको मेरिट में नहीं जोड़ा जाता। इनके विज्ञापन में लिखा हुआ था लेकिन उसको जोड़ करके जो है इन्होंने क्या किया कि रिजल्ट निकाल दिया। दूसरा बात कि अगर यदि हम मैट्रिक में एक विषय में फेल होते हैं तो हम फेल हो जाते हैं, इंटर में एक विषय में फेल होते हैं तो फेल हो जाते हैं, लेकिन जेपीएससी में एक विषय में फेल जो भी था उसको भी पास कर दिया गया। जबकि इनके विज्ञापन में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ था कि आपको मिनिमम जनरल को 40% और ओबीसी को 38% और SC/ST को 32% लाना है। लेकिन जो कम नंबर लाया उन लोगों को भी इन्होंने पास कर दिया और ये चीज जो है शुरू से ही विवाद में था और हमने विरोध किया। लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज के बाद जेपीएससी में भी लाठीचार्ज हुआ। मेरे पर लाठीचार्ज हुआ, बोलिएगा तो मैं फुटेज दिखाऊंगा। लाठीचार्ज हुआ और मुझे क्या कहते हैं कि जेल दिया गया कि ये लड़का बहुत ज्यादा जेपीएससी के विरोध में बोलता है। मैं बता रहा हूं आज जो है सो डबल बेंच, उसमें मैंने हेमंत सरकार से कहा था और हेमंत सरकार हमारे पीठ पर थपथपा करके बोले थे कि अगर यदि मेरी सरकार बनेगी तो छठा जेपीएससी को कैंसिल करेंगे। लेकिन इन्होंने उसको नियुक्ति दे दिया। जैसे ही सत्ता में आए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उनको नियुक्ति दे दिया। तब से जो है हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि आपका ये जो है रिजल्ट गड़बड़ है। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं यहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ बता रहा सिंगल बेंच, डबल बेंच, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कुछ नहीं होगा। यहाँ एक बार की आप नौकरी कर लिए आनी बेड़ा पार हो गया। यहाँ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यार बता रहे ना कुछ नहीं चलेगा। आपको बता रहे अभी आज के तारीख में जब तक वो अपील नहीं करता था तो उनको नौकरी से हटना पड़ेगा। नहीं हटेगा तब हम बता रहे हैं। सरकार हटाएगी नहीं हटाएगी, नहीं हटाएगी। बता रहे यहाँ एक बार की जो नौकरी खरी मानना हो जाएगा तो कोर्ट मानना होगा। से देखिए इसके पहले भी बहुत सारा डिसीजन आया, कुछ नहीं हुआ है। यहाँ बता रहा हूँ। लेकिन ये राहत भरा फैसला है। राहत भरा फैसला है। अगर मैं बता रहा हूँ
कि ये हर हाल में इसको जो है सो रद्द होना, शुरू से ही हम कह रहे हैं कि ये गड़बड़ है, लेकिन ये नहीं माने। और आज जो है डबल बेंच में और इसके पहले सिंगल बेंच में जब आप मानना था, हमको बोलते हैं खाली लोअर अदालत ने हमको बोला कि आंदोलन कर रहा था तो हमको जेल दे दिए। आपका सिंगल बेंच ने बोला था ये रिजल्ट गलत है, तो आप कहीं नहीं हटाए, उस समय भी रद्द बोला था तो आप हटा देना चाहिए था। डबल बेंच ने भी कह दिया हटा दीजिए, तो आपको हटा देना चाहिए था। लेकिन ये नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ से सुप्रीम कोर्ट जाएगा और ये लोग नौकरी करते रहेगा, हम लोग लड़ते रह जाएंगे। देखिए अब नाउम्मीदी जो है साफ तौर से इनके चेहरे से झलक रही है। इनका ये कहना है कि आंदोलन लगातार करते रह जाएंगे, फिर अब जो है ऊपर अपील हो जाएगी। सरकार को ये चाहिए कि अगर कोई फैसला आया है तो उसको जो है माने। डबल बेंच का फैसला है तो उसको जो है उसके ऊपर जो है कार्रवाई हो और उस डिसीजन को माने सरकार, फिर अपील में ना जाए। ये इनका साफ तौर से कहना है। तभी जो है अपॉर्चुनिटी 326 लोगों के लिए फिर से खुल सकता है, वरना इसी तरह से ये लड़ते रह जाएंगे सड़कों पे। जेल भी जा चुके हैं, लाठियां खाई है और जो गलत हुआ है उसके लिए इन्होंने उंगलियां उठाई है, जिसको आज कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा दी है। बावजूद इसके कैंडिडेट्स में नाउम्मीदी है, चूंकि जो है किसी भी रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस शुरू होता है वो इतना टार्डी हो जाता है और इतना लंबा खींचता है कि उम्मीद जो है नाउम्मीदी में बदल जाती है, आशा जो है वो निराशा में बदल जाता है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।